न्यूज विद करुणा जी। और मेरे बड़े बुजुर्ग जो माताएं और बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमन, और छोटे भाइयों ने राम राम। देखो, आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, लगातार हमारे गांव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कुछ महसूस कर रहे होंगे आप लोग, पिछले 2 साल से क्या हो रहा है। लगातार 2 साल से आपके मुंह पे पट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? बच्चे एक बार बैठ जाओ, जरा सुन लो, सारे काम की बात है। सारे जो आसपास बैठे हो बैठ जाओ, तुम सारे काम की बात है। पर अपना गांव बचेगा तो अपना देश बचेगा। जो गांव नहीं बचा अपना तो अपने देश को बचाने वाला कोई नहीं है। जो आप सोचते हो शहर वाले बचा लेंगे सारे गांव में, तो नहीं बचा पाएंगे। अपन शुरू करते हैं, थोड़ी सी कल वाली घटना बात कर लेते हैं, जो ताजा घटना हुई है। हम दिल्ली में बैठे थे 17 तारीख दोपहर 2 बजे से दिल्ली में आपको पता होगा किसका शासन है इस समय पे? केजरीवाल का है भैया। आम आदमी पार्टी का जो नुमाइंदा है केजरीवाल, उसका शासन है। वहां हम गए हुए थे उसको ज्ञापन देने के लिए, और ज्ञापन में मुख्य बातों में से एक ये थी कि भाई तुम जनता के मुंह पे ये पट्टा क्यों लगा रहे हो, जनता की आवाज क्यों लगा रहे हो। लगातार जनता से जो है एक प्रकार से चंदा वसूल रहे हो। सबसे पहले तो मैं दत्ता गांव के अपने भाइयों को बधाई देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि यहाँ पे जिस प्रकार से गैर संवैधानिक नीतियों का विरोध किया गया हमारे डाटा गांव के अंदर, और ये पूरे राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, आप लोगों ने मिसाल कायम करी है, ये पूरे राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना है कि गांव जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर किसी प्रशासन वाले की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आके तुम्हारे पे कोई धक्का कर सके। तो कानून की अगर हम बात करें तो धक्का जो हमने धक्का नहीं बर्दाश्त करना, चाहे धक्का किसी भी तरीके से हो। ये तो मानते हो, धक्का किसी भी आदमी के ऊपर कोई भी करता है वो गैर कानूनी होता है। इससे ज्यादा समझाने की कोई, ज्यादा समझने की बातें नहीं है। आपको किसी का दबाव नहीं सहन करना होता। अब 17 तारीख पे आते हैं। 17 तारीख को हम अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाद दिल्ली सचिवालय में बैठे थे, और दोपहर 2 बजे से उसमें मुख्य ये सब बात करिए, टीके लगा रहे हो भाई, इसमें बता दो जनता को कि टीके में है क्या, और ये टीके क्यों लगा रहे हो, इसका फायदा क्या है, ये बता दो। ये मुंह पे जो छींके लगा रहे हो, ये छींके क्यों लगा रहे हो मुंह पे, इनके फायदे क्या है, और जब फायदा नहीं है तो क्यों लगा रहे हो। साथ साथ जो जनता से चंदा वसूल रहे हो, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये चंदा ले रहे हैं आपसे, ये कोई चालान नहीं है, ये चंदे की रसीद है। इनके पास जो पैसा जा रहा है, जिन खातों में जमा हो रहा है, उसमें भी अंतर है। जो चालान कटता है वो पैसा कहाँ जाता है, और यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो किन खातों में जा रहा है। डीसी और एसडीएम के नाम से जो खाते खुल रखे हैं उन खातों में जा रहा है। चालान की रसीद अलग अलग कैसे हो सकती है पूरे हरियाणा के अंदर, या दिल्ली में, या पंजाब में, या राजस्थान में, या कर्नाटक में? हो सके क्या? सब जगह पे अलग अलग रंग की रसीदें छाप रखी है। फिर आपको दबाव देते वहां पे कानूनी कार्रवाई कर देंगे, जो कि कानूनी कार्रवाई बढ़ती नहीं है, यानी कि आपको दबाव दे रहे हैं। ये सब बातें पूछने के लिए और इन सब बातों के बारे में सारा जानने के लिए और उसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम ये ज्ञापन लेके गए थे केजरीवाल के पास। और आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली की पुलिस किसके कंट्रोल में है। दिल्ली की पुलिस जो है
वो केंद्र के अंदर आती है। रात दिन आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कहता है कि भाई दिल्ली की पुलिस मेरी बात नहीं सुनती और केंद्र जो है ये दिल्ली की पुलिस मेरे हाथ के अंदर दे दे ताकि मैं इसका उपयोग कर सकूं और मेरे खिलाफ उपयोग ना किया जा सके इसका। कहता है अब हम 2 दिन से वहां बैठे रहे, हमारे से ज्ञापन लेने कोई नहीं आ रहा। 24 घंटे बीतने के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, वो कहता जी ज्ञापन दिलवा देंगे। अरे भाई एक कागज का टुकड़ा जो हम मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, वो देने के लिए हमारे को 24 घंटे इंतजार करवाया जाता पहले कि अब कोई आप आ जाओ 2 बंदे और उसको रिसीव करवा दो। तो ये भाई कौन सी न्यायिक बातें हुई कि हम उस राजा के द्वार पे खड़े हैं और राजा का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा, कोई आदमी नहीं आता और ना कोई उसकी जिम्मेवारी लेने वाला आता कि हाँ राजा तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा। वो राजा ही हुआ 24 घंटे तक वो जो आता नहीं सामने। अब 24 घंटे के बाद आके बोलता है, लेकिन तब भी कहता कि किसी को दिलवा देंगे, पता नहीं किसको दिलवाएंगे। आप में से 2 या 1 व्यक्ति अंदर चले जाओ, उनको इजाजत देंगे। हमने कहा नहीं, जनता के बीच में आओ, जनता के बीच में आके आप बात करो, जो बात आपको करनी है, जो पॉइंट्स हमारे हम आपके सामने बताएंगे आपको। और जब वो नहीं आ सकते सीएम तो उनके दूसरा भी नीचे वाला आदमी आ जाए। अब इस तरह करते करते 3 दिन निकल गए। कल 19 तारीख को सुबह 11 बजे इन लोगों ने धक्का करके हमारे को, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करके हमारे साथ मारपीट करके हमारे को बसों के अंदर घुस दिया और पास के थाने में ले गए, जो कि बिल्कुल गलत था। इन्होंने ना कानून की रक्षा करी, ना किसी संविधान की रक्षा करी। और वहां उस समय पे सुबह लगभग 11 बजे संविधान की जो है अस्थियां जल रही थी। बिल्कुल इन्होंने राख कर दिया संविधान को। तो ये आपके सामने है वो धरना जो था, जो कि धरना नहीं था, एक ज्ञापन देने हम कागज गए थे। बाद में हमारे को बैठना पड़ा वहां पे, हमारे पास कपड़े तक नहीं थे। 3 दिन से हम उन्हीं कपड़ों में बैठे थे। महिलाएं थी, उनको टॉयलेट वॉशरूम बंद कर दिया, उनका जाने नहीं दिया। आसपास कहीं पे अरेंज किया, उसको भी बंद करवा दिया पुलिस प्रशासन ने। और वो पुलिस प्रशासन जो केंद्र के अंदर है, और हम पहुंचे थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के सामने, और उस पुलिस प्रशासन ने हमारे को चक लिया। और एक तरफ वहां पंजाब में सरकार इनके खिलाफ लड़ रही है आपस में, ध्यान से सोचो इस बात को, वहां वही सरकारें आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, और दूसरी जगह उसी पुलिस बल का प्रयोग करके हमारे को वहां से उठवाया जाता है। क्यों? उनको पता था भारी तादाद में लोग पहुंच रहे थे वहां पे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे थे। और दिल्ली जो कि केंद्र है हमारे भारत में इस समय पे, वहां पे लोगों की जागरूकता हो रही थी, शहर के लोग जागने शुरू हो गए थे, और लोगों को पता लग रहा था, सारे पुलिस वाले समझने लग रहे थे, जो भी प्रशासन के अधिकारी थे वो सारी बात समझने लग गए थे, उनको यहां तकलीफ थी। ये सारा का सारा पूरा सिस्टम जो है आपस में इकट्ठा है, दिखाने के लिए आपको 4, 5, 10 पार्टियां, लेकिन अंदर काम उसी एक कहने वाले का। ऊपर से जवाब आता है, उसको नीचे वाले सारे करते रहते हैं। ये हो रहा हमारे भारत में इस समय पे। तो सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए, मेरे साथ जो है मारपीट भी की उन्होंने थोड़ी बहुत, घेराबंदी करके, क्योंकि उनको पता था ये ज्यादा सामने आ चुके हैं इस समय पे, और ये बातों को लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सब जगह पहुंच रहे हैं। इस पे ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए, तो ये जो आपको दिखा के वहां पे वो एक दूसरे को अलग दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां पे उनका भंडाफोड़ होता है कि वो आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, वहां पे ये आपकी सारी की सारी चीजें एनर्जी लगा के भंडा फोड़ने की चीज को रोकते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो टीके लगाए जा रहे हैं, ये टीके सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत नहीं खराब कर रहे हैं। सेहत खराब क्यों कर रहे हैं ये भी आप सोचोगे, मैं बोल रहा हूँ सेहत खराब कर रहे हैं। तो भाई कंपनी अपनी फैक्ट शीट के अंदर जिन कंपनियों के टीके हैं वो अपनी फैक्ट शीट के अंदर लिख के दे रही है 25 से
ऊपर जो साइड इफेक्ट है वो कंपनियां लिख के दे रही हैं कि भाई इनसे ये चीज हो सकती है। क्या आपको बता रहे हैं वो? जिन जिन लोगों को लगाए जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं समझता हूं नहीं बता रहे। रोज 10-10 फोन, 20-20 फोन आते हैं पुलिस अफसरों के भी, वो भी कहते हैं भाई साहब हमारे साथ धक्का हो रहा है, वो भी समझ रहे हैं सारे षड्यंत्र को। तो पुलिस के तंत्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो टीके लगा रहे हैं आपकी सेहत का तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ साथ आपका धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं। कैसे? इसमें कंपनी खुद लिख के दे रही है, सरकारों ने अपने खुद के आरटीआई के अंदर लिख के दिया कि इसके अंदर न्यूबॉर्न काफ सीरम है, यानी गर्भवती गौ के बछड़े को मार के जो सीरम निकालते हैं उसके हृदय में से, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी जगह आपको धर्म के नाम पे कहते हैं पार्टी को वोट दे दो। तो कहां बचा आपका धर्म बताओ? और लगातार आप ये देख रहे हो कि आपके सारे कानून जो है छीन रहे हैं आपसे। पिछले लगभग 2 साल से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा है इन्होंने, यानी आपदा प्रबंधन का नियम। क्यों लगा रखा है? आपकी सारी ताकतें लेने के लिए। हमारी पंचायतें तक जो है 1 साल से बंद पड़ी हैं। क्यों नहीं हो रहे पंचायतों के इलेक्शन? हमारी पंचायतों को, उनको पता है कि हरियाणा की पंचायतों में ये ताकत है कि ये इकट्ठे हो गए तो ये बर्दाश्त कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पंचायतों के सारे अधिकार छीन रखे हैं और पंचायतों को जो है सुस्त करके बैठा दिया बिल्कुल। और सारी की सारी ताकतें जो है वीडियो के पास, आपको पता होगा इस बात के बारे में, पता है आपको? तो ये एजेंडे जो है, ये सारी जो गेम चल रही है, ये बहुत ही बड़ी गेम है। ये टीका जो है ये एक ही चीज है, इसमें से बहुत बड़े बड़े हथियार हैं इनके पास, हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और टीका और ये मुद्दा चीका है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है बड़ी गंभीर। ये आपके मुंह पे चीका लगा रहे हैं, इसका आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पे क्या असर पड़ रहा है आपने कभी नहीं सुना। जो एक गुलाम होता है, राजा के सामने गुलाम को बोलने लगेंगे तो राजा कैसे रहेगा? तो राजा क्या करेगा? सबके मुंह बंद कर देगा। वही